नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। दिसंबर महीने में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने वाला है। दोनों ही जगह पर अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भाजपा के सामने दोनों ही राज्यों में अपनी सरकार को बचाए रखने की एक बड़ी चुनौती है। एक तरफ कांग्रेस भी हिमाचल प्रदेश और गुजरात के अभियान पर निकल चुकी है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश और गुजरात दोनों ही जगहों पर बड़ी अभियान चला रही है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल अभी पंजाब में जो आपकी जीत हुई है उसको लेकर काफी उत्साहित हैं और पंजाब के नए सीएम भगवंत मान को लेकर दोनों ही राज्यों में तिरंगा यात्रा कर चुके हैं। पर गुजरात में भी उन्होंने तिरंगा यात्रा की और उसके बाद अभी हिमाचल प्रदेश में भी तिरंगा यात्रा की, रोड शो किया और एक तरह से चुनाव प्रचार में जाने की ऑफिशियल घोषणा कर दी। ये ऐसी स्थिति चल रही है जिसमें एक तरफ कांग्रेस की परेशानी बढ़ी हुई है तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी नए तरीके से रणनीति पर चर्चा कर रही है। इसमें हिमाचल प्रदेश को लेकर अभी हाल फिलहाल में भाजपा के बीच बैठक हुई। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हिमाचल प्रदेश में एक नई रणनीति बनाना शुरू कर दिया और उन्होंने सोचा कि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में लगातार सत्ता परिवर्तन होता रहा है, ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही जैसा कि गुजरात में है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को सबसे कम चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि वहां पर पिछले 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है और अभी केंद्रीय नेतृत्व में अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों ही गुजरात से आते हैं। इसलिए गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थिति ज्यादा अनुकूल है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में थोड़ी सी स्थितियां प्रतिकूल होती दिखाई पड़ रही है क्योंकि इस पहाड़ी राज्य में भी उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ की तरह इन दोनों राज्यों में जैसे एक साल अगर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है तो दूसरी बार कांग्रेस की जीत हो जाती है, लेकिन इस बार जैसे उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बार जीत दर्ज की है, उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में भी दूसरी बार अपनी सरकार बचाए रखने की कवायद कर रही है और इसके लिए एक बड़ा दांव खेला जा रहा है जैसे कि उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड में भी 3 मुख्यमंत्री बदले गए और आखिरकार जो चुनाव हुआ वो तीसरे मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुआ। पुष्कर सिंह धामी हालांकि चुनाव खुद हार गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने जीत दिलाई, इसलिए उन्हें फिर से सीएम भी बनाया गया। लेकिन दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश की स्थिति भी ऐसी ही है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 4 चुनावों को अगर देखें तो 2003 और उसके बाद 7 में भारतीय जनता पार्टी की लगातार जीत हुई थी, लेकिन 2012 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई और कांग्रेस सत्ता में आ गई। लेकिन अगली ही बार यानी कि 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फिर से वहां की सत्ता में आ गई। अभी वहां जो 4 लोकसभा सीट हैं वहां पर 2014 और 2019 दोनों ही लोकसभा चुनावों में 4 के चारों लोकसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस फिर से हिमाचल प्रदेश में जोर लगाने की कोशिश कर रही है क्योंकि वो एक छोटा राज्य है और सिर्फ 68 विधानसभा सीट है जिसमें सरकार बनाने के लिए 35 विधायकों की जरूरत होती है और इसलिए इस छोटे से राज्य पर आम आदमी पार्टी की भी नजर है और दूसरे तरफ कांग्रेस की भी नजर है कि भारतीय जनता पार्टी के एंटी इनकम्बेंसी जो भी थोड़ा बहुत हो उसका भी फायदा कांग्रेस उठाना चाहती है और इसीलिए भाजपा उत्तराखंड वाली रणनीति हिमाचल प्रदेश में भी लागू करने की तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी में इस बात को लेकर मंथन चल रहा है कि वहां पर जयराम ठाकुर की जगह केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को सीएम बनाया जाए और लगभग ये तय माना जा रहा है कि अनुराग ठाकुर को अगले कुछ महीनों के भीतर ही दिल्ली से हिमाचल प्रदेश भेज दिया जाएगा क्योंकि ये स्थितियां ऐसी बदल रही है और चुनाव के पहले
मुख्यमंत्री बदलने से भारतीय जनता पार्टी को एक साथ कई फायदे हो सकते हैं। एक तो थोड़ा बहुत जो जयराम ठाकुर के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेताओं की नाराजगी रही है वो भी दूर हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी अनुराग ठाकुर जैसे युवा नेता के साथ जुड़ के फिर से उत्साहित होंगे। और तीसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो एंटी इनकम्बेंसी का थोड़ा बहुत असर होगा उसको और भी कम किया जा सकता है। इसलिए जिस तरह से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने 6 महीना पहले मुख्यमंत्री बदला, उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में भी मुख्यमंत्री बदलने की पूरी तैयारी चल रही है। और अनुराग ठाकुर की जहां तक बात है तो देखा जाए तो अनुराग ठाकुर केंद्र की राजनीति तो कर रहे हैं, लेकिन केंद्र की राजनीति करते हुए भी वो हिमाचल प्रदेश की राजनीति में अति सक्रिय रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर जो शुरू किया वो हिमाचल प्रदेश से ही किया। उनके पिता प्रेम कुमार धूमल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उन्होंने जो अनुराग ठाकुर ने अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया वो हिमाचल प्रदेश से ही किया। हिमाचल प्रदेश के यूथ भाजपा के अध्यक्ष भी रहे और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्षता भी की। युवाओं के साथ उनका जुड़ाव रहा है और चाहे जो भी चुनाव हो, या तो लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, उनकी सक्रियता हिमाचल प्रदेश में बढ़ चढ़ कर रहती है। बीच बीच में भी वो हिमाचल प्रदेश का दौरा करते रहते हैं और अपना एक अलग संगठन बना के रखा है जो भारतीय जनता पार्टी में उनकी स्टेट से लगाव को दिखाता है। और दूसरी तरफ अभी की जो एक्टिविटी देखें उसमें भी ये संकेत मिल रहा है कि अनुराग ठाकुर को सीएम बनाया जा सकता है। जैसे आम आदमी पार्टी ने पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश में रोड शो किया, यानी कि उसमें अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान 2 मुख्यमंत्री शामिल हुए और ऐसा माहौल तैयार किया गया कि आम आदमी पार्टी ही हिमाचल प्रदेश में जो भ्रष्टाचार है उसको मिटा सकती है। और इस तरह का माहौल तैयार किया गया कि जिस तरह से पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत हुई है उसी तरह हिमाचल प्रदेश में भी जीत हो सकती है। लेकिन अगले ही दिन 2 दिन के अंदर ही हिमाचल प्रदेश के आम आदमी पार्टी में एक बड़ा विस्फोट हुआ। वहां के 2 बड़े नेता, हिमाचल प्रदेश आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और वहां के महामंत्री, दोनों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। यानी कि आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष नेता हिमाचल प्रदेश के हैं वो दोनों भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना और उससे भी बड़ा संकेत दे रहा है कि उसको शामिल करवाने में भूमिका किसकी रही और हाईलाइट किसे किया गया है। अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के जो हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष अनूप केसरी हैं, उन्होंने भी आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया और सतीश ठाकुर जो आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री हैं, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। लेकिन दोनों के ज्वाइन करवाने के प्रोग्राम में एक तरफ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा थे तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, क्योंकि ये दोनों नेता आम आदमी पार्टी के उन नेताओं को शामिल करवा रहे थे। वहां पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की भूमिका बड़ी नहीं दिखाई गई, यानी कि कहीं न कहीं बैकडोर से फिर से अनुराग ठाकुर को हिमाचल प्रदेश में पुश करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है ताकि जो स्थितियां वहां पर बदली हुई हो उसको फिर से संभाला जा सके। और इस तैयारी में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों को ऐसा दिखाई पड़ रहा है। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने पहले ही एक माहौल तैयार करने की कोशिश की। जब उन्होंने हिमाचल प्रदेश का दौरा किया तो उस समय ये छोड़ा एक फुल्का कि भारतीय जनता पार्टी आपके डर से यहाँ पर मुख्यमंत्री बदल सकती है, क्योंकि उन्हें भी आभास हो गया था कि यहाँ पर मुख्यमंत्री बदला जा सकता है। इसलिए उन्होंने पहले ही अनुराग ठाकुर का नाम ले लिया और बताया कि अनुराग ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी सीएम बना सकती है ताकि आम आदमी पार्टी का जो माहौल बन रहा है उसको कमजोर किया जा सके। तो जो स्थितियां बदल रही है हिमाचल प्रदेश में, उससे यही लगता है कि अब
वहां पर जल्द ही नेतृत्व परिवर्तन होगा और जयराम ठाकुर की छुट्टी होगी, अनुराग ठाकुर को हिमाचल प्रदेश का सीएम बनाया जाएगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।